को अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कहते हैं। तपाएगा, थोड़ा कष्ट भी देगा, कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज़्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़ कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपाता बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा। गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने पे? बहू के शादी में जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा? चांदी की पायल मत बनवाओ, एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं। चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। पर एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था, पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी, जब वो जुड़ जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्षोत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दो। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जाए या रुद्राक्षोत्सव में उसे निवेदन करने आ जाए। उससे विनय करने के लिए, जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्षोत्सव में, तो जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए। जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा 25 मार्च से, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे पर।
सब दूर से हार गई। तब अब एक वो हमारे भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी। हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ। विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं। पति ने एक दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही। पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई और जांच में निकला कि ब्रेन में जो ट्यूमर था वो समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गया। शिव का भरोसा, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता, देने में देरी नहीं कर सकता। जब कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हे बाबा हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हमारा। शंकर भगवान को अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती, जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार्थत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ।
घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए, हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, आप समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहाँ छोड़कर चले गए।
शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे, गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा। अभी जजमान बने, वो यहीं बैठे हैं जजमान लखनऊ में। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते, तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे हो भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे